पाकिस्तान ने जंग में भारत को करारा जवाब दिया। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं था। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना आलमी तहकीकात की पेशकश की। भारत ने पाकिस्तान की पेशकश का कोई जवाब नहीं दिया और जारहियत का रास्ता इख्तियार किया। 6 और 7 मई को भारत ने बहावलपुर और दीगर मकामात पर जारहियत की। भारतीय हमलों में निहत्ते शहरी शहीद और जख्मी हुए। पाकिस्तान ने अपने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई में भारत के 6 तैयारे मार गिराए। 9 और 10 मई की रात भारत ने पाकिस्तान पर दोबारा हमला किया। 10 मई की सुबह हमने पूरी ताकत के साथ जवाब दिया और दुश्मन को सबक सिखाया। वजीर आजम का इंटर्नशिप प्रोग्राम उड़ान पाकिस्तान समर स्कॉलरशिप के लिए मुंतखब तलबा से खिताब। कहते हैं मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली। अक्सरियत का ख्याल था मुल्क दिवालिया हो जाएगा। यकीन था डिफॉल्ट नहीं करेंगे। IMF से मामला तय किए और डिफॉल्ट से बच गए। मौसर इकदामात से इक्तसादी इशारे बेहतर हुए। पॉलिसी रेट कम होकर 11% पर आ गया। मजीद कमी से लोग बैंकों से पैसा निकालकर सरमायाकारी करेंगे। अवाम की खिदमत हमारी जिम्मेदारी है, इससे पीछे नहीं हटेंगे। मुल्क की खिदमत में नाकाम हो जाएं तो नताइज के जिम्मेदार होंगे। अल्लाह मुझसे पूछेगा दुनिया में क्या काम किया, मैं अल्लाह से कहूंगा मेरिट पर काम किया। I will face my Creator, Allah Almighty, and when you will ask me कि तुमने दुनिया में कौन सा काम किया जो मेरी तुम इस अदालत में आए हो, तो मैं ये कहूँगा मेरिट, मेरिट एंड मेरिट। हमारे सूबे की अक्सरियत जाली है। मेरी तरजीह ये हो कि तब्दीली आए, सूबे में तब्दीली आए, लेकिन अगर PTI अक्सरियत में है तो PTI के अक्सरियत के अंदर ही आए। सियासी कशमकश का मुतहम्मिल सूबा शायद ना हो, तो अगर उनके अपनी पार्टी के अंदर तब्दीली आती है तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। मौलाना फजलुर रहमान का KP में तब्दीली की ख्वाहिश का इजहार। मेरी तजवीज़ होगी सूबे में तब्दीली आए। जिस जमात की अक्सरियत है उसमें ही तब्दीली आनी चाहिए। KP हुकूमत की अक्सरियत जाली है। सूबे से मुताल्लिक कोई भी फैसला पार्टी मुशावरत से करेंगे। हमारा सूबा किसी सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। PTI अपना रवैया तब्दील करे तो बात हो सकती है। नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुलाकातें इब्तदाई मराहिल में हैं। सेनेट से मुताल्लिक क्या एडजस्टमेंट होती है अभी तबसरा नहीं कर सकता। सियासतदान जेल जाते हैं, तहरीकें रिहाई के लिए नहीं होती। JUI सरबराह की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं फाता का इंतजाम गलत था। कहा था आप गलती कर रहे हैं। फाता के लिए बातचीत के बगैर बड़ी तरमीम की गई। पंजाब असम्बली से निकाले गए अरकान से इजहार यकजहती। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत में PTI का काफिला लाहौर पहुँच गया। काफिले में सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली और कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत PTI की पार्लिमानी पार्टियों का इजलास। हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक की हिकमत अमली पर मुशावरत। वज़ीर आला KP कल लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये एहतजाज नहीं, महज इजहार यकजहती है। गैर कानूनी और गैर आईनी इकदामात के खिलाफ पुरअमन रद्द अमल है। आज से तहरीक का भरपूर आगाज होगा। बानी के बेटे इलेक्शन लड़ने नहीं वालिद से मिलने आ रहे हैं। हुकूमत घबराहट का शिकार हो चुकी है। किसी फर्द को आईनी हक से महरूम नहीं किया जा सकता। कारकुनों की पकड़ धकड़ हुकूमत के ओछे हथकंडे हैं। गिरफ्तारियां हमारी तहरीक का रास्ता नहीं रोक सकती। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। हमारे 26 MPAs को सस्पेंड किया, उसको भी डिस्कस करेंगे। फ्यूचर का अमल भी डिस्कस करेंगे। पर आज की मीटिंग प्योरली पार्लियामेंट्री है और फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो होगी वो तहरीक के तौर पे जो लोकल लोग हैं वो करते रहेंगे। ये सारे लोग खान साहब ही के सिपाही है और खान साहब ही के लिए और जमहूरियत के लिए हैं। इन्होंने हमेशा जमहूरियत का साथ दिया है। खान साहब के लिए इनकी कुर्बानियों का एहतराम करते हैं और उनको ये यकीन दिलाते हैं कि इंशाल्लाह ताला खान साहब झुकेंगे नहीं, डटे रहेंगे और इंशाल्लाह एक दिन खान साहब भी और बुशरा बीबी दोनों रिहा होंगे। पंजाब असेंबली में हमारे 26 MPAs को मुअत्तल किया गया है। आज की मीटिंग में आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। जमहूरियत की बका की जंग लड़ रहे हैं। जमहूरियत होगी और बानी PTI वज़ीर आज़म होंगे। बानी PTI 2 साल से जेल में है। KP हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान बुच्चर ने कहा, पीटीआई ने तहरीक का आगाज कर दिया है। हमारा एहतजाज असेंबली के अंदर और बाहर जारी रहेगा। काफिले की आमद के मौका पर इस्तकबाल करने वाले कारकुनों को भगा दिया गया। कारकुनों को रोकना और गिरफ्तार करना जमहूरी इक़दार की खिलाफ वर्जी है। अगर वो पाकिस्तान के शहरी हैं या वो दूसरे मुल्क के शहरी हैं, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चलेंगे, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक चलेंगे, तो बिल्कुल हम उनको पुरअमन एहतजाज पे वेलकम करेंगे। पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को अगर हाथ में लेंगे तो फिर गिरफ्तारी भी होगी और जो कानून हमें बताता है उसी मुताबिक चलेंगे, क्योंकि हमारे शहरियों को अगर यूके में जो कानून लागू होता है तो पाकिस्तान का जो कानून लागू होगा तो फिर वो उनके ऊपर भी होगा। तहरीक चलाना सबका जमहूरी हक है। एहतजाज आईन और कानून के दायरे में होना चाहिए। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। पुरअमन एहतजाज करना सबका जमहूरी हक है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का तकरीब से खिताब। पंजाब असेंबली में मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस। हुकूमत ने 11 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी थी। नाम स्पीकर को भिजवा दिए। हुकूमती कमेटी में मुश्तबा शुजाउल रहमान, सलमान रफीक, राना अशरफ, समीउल्लाह और अहमद इकबाल शामिल। शौफ हुसैन, अली हैदर गिलानी, इफ्तिखार छच्चर, शुएब सिद्दीकी भी कमेटी का हिस्सा। ऑपोजिशन की जानिब से भी कमेटी के लिए नाम सामने आ गए। मलिक अहमद खान बुच्चर, अली इम्तियाज वड़ाइज, शेख इम्तियाज, एजाज शफी और दीगर शामिल। ऑपोजिशन अरकान के नाम स्पीकर को ताहाल भिजवाने से कासिर। ऑपोजिशन और हुकूमत इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा सेशन कल होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मुजफ्फराबाद का दौरा। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी के साथ खुसूसी नशिस्त। कश्मीर पाकिस्तान की शहरत थी, है और हमेशा रहेगी। पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। शुरका का आज़म। कश्मीरी अवाम का पाक आर्मी से मोहब्बत का अनोखा इजहार। DGISPR को कश्मीरी सकाफती लिबास पेश किया। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों की गूंज। बलूचिस्तान में बसों से उतारकर 9 मुसाफिरों का कत्ल। CTD थाना जोब में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। दहशतगर्दों ने 9 मुसाफिरों को बसों से उतारकर कत्ल कर दिया था। लाशें घरों में पहुंचने पर कोहराम मच गया। लाहौर, फैसलाबाद, दुनियापुर, मुजफ्फरगढ़ और अटक में शोहदा की नमाज जनाजा अदा। शोहदा में 2 भाई भी शामिल। जाबिर और उस्मान की वालिदा अज़्मो हिम्मत का निशान। जवां साल बेटों के जनाजों पर वतन से मोहब्बत का बेमिसाल इजहार। बलूचिस्तान में अगस्त 2024 से लेकर अब तक बसों से उतारकर कत्ल करने का ये तीसरा वाकया है। 25 अगस्त 2024 को मूसा खेल में 22 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया गया था। 19 फरवरी 2025 को बारखान के इलाके में 7 मुसाफिरों को बसों से उतारकर शहीद कर दिया गया था। दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान में पंजाब के लोगों को शहीद किया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सख्त इक़दाम करना होंगे। पंजाब के लोगों को चुन चुन कर मारा जाता है तो इंसानी हुकूक के चैंपियंस हो जाते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब में सेहत कार्ड बंद नहीं किया गया। सेहत कार्ड से मुताल्लिक ऑडिट रिपोर्ट भी जल्द आ जाएगी। आवाम को सेहत की सहूलियात देना वज़ीर आला पंजाब की तरजीह है। लोगों को घरों की दहलीज पर अद्वियात फराहम की जा रही हैं। लाहौर के लेडी व्लिंगटन हॉस्पिटल की हालत मखदूश है, इसे दोबारा तामीर करेंगे। एहतजाज करना PTI की आदत है, हमें फर्क नहीं पड़ता। अमरीकी सदर ट्रंप का सैलाब से मुतासरा रियासत टेक्सास का दौरा। बहाली के लिए हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। सैलाब से जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, हमें अमरीकी तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना है। पहले कभी टेक्सास में ऐसी तबाही नहीं हुई। समर कैंप में बच्चों का सैलाबी रेले में बह जाना अफसोसनाक है। अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाब से मरने वालों की तादाद 128 हो गई। 160 से जायद ताहाल लापता। चीन भी
मौसमियाती तब्दीलियों की जद में सूबे फौजियान में शदीद बारिशें, मामूलाती जिंदगी मफलूज। श्यामन में बारिश का 64 साला रिकॉर्ड टूट गया, 195 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, दरख्त गिरने से ट्रैफिक रवानी मुतासिर, कई ट्रेनें मनसूख। चीन के सूबा गुइज़ू में भी बारिशों से शदीद तबाही, बारिशी पानी मुतअद्दिद इलाकों में ताहाल मौजूद। बारिशों की वजह से गुइज़ू सूबे में 6 अफराद जान से गए, 80,000 से ज़ायद अफराद घर छोड़ने पर मजबूर हुए। बरतानिया शदीद गर्मी की लपेट में, तीसरी बार हीट वेव का अलर्ट जारी। आइंदा 2 रोज में जनूबी इंग्लैंड, मिडलैंड्स और मशरकी इंग्लैंड में शदीद गर्मी की पेशगोई। वेल्स और स्कॉटलैंड में दर्जा हरारत 30 डिग्री को छूने का इम्कान। बरतानिया में खुश्क साली भी बरकरार, बारिशें ना होने से पानी की किल्लत, शहरियों को पानी के कम इस्तेमाल की हिदायत। यॉर्कशायर, डर्बीशायर और लैंकाशायर समेत कई इलाकों में पानी के जायद इस्तेमाल पर पाबंदी। ट्रंप इंतजामिया का एक्शन, महकमा खारजा के 1300 मुलाजमीन बरतरफ कर दिए। मुलाजमत के आखिरी दिन दफ्तर से बाहर निकलते कई मुलाजमीन आपदीदा। बरतरफी के खिलाफ महकमा खारजा के सामने मुजाहिरा। डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस्टोफर वेन और सेनेटर एंडी कैम की एहतजाजी मुजाहिरे में शिरकत। अमरीका में गैर कानूनी तारिकीन वतन के गिर्द घेरा तंग, विफाकी इमदादी प्रोग्राम मुअत्तल। ट्रंप इंतजामिया का गैर कानूनी तारिकीन के लिए 15 से ज़ायद विफाकी इमदादी प्रोग्राम रोकने का ऐलान। गैर कानूनी तारिकीन वतन अमरीकी टैक्स दहिंदगान के खर्च पर फवाइद नहीं ले सकेंगे, व्हाइट हाउस का मौक़िफ़। इक़दाम से अमरीका को मजमूई तौर पर $40 अरब की बचत होगी।